यदि हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लर्नर्स की सुविधा के बारे में सोचें, उनको कैसे नॉर्मल लाइफ लीड कर सके इसके बारे में सोचें, तो कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन नीड केयर इन फॉलोइंग वेज। मतलब उनके केयर में एक तो इम्प्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑफ ऑर्गेनिक कंडीशंस, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मदद उनको लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स से रिलेटेड है तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें एसेंस तो रखना ही पड़ेगा, और फिर बच्चे की और मानसिक समस्याएं, उलझन वगैरह के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। कंसेप्ट है स्पेशल स्कूलिंग का। हालांकि पुराना ज़माना में स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट था, आजकल लोग मानते हैं कि नहीं सेम स्कूल में पढ़ा है, लेकिन स्पेशल स्कूल यदि नहीं भी हो तो स्पेशल टीचर्स हो। अब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ स्पेशल बीएड वगैरह भी कराया जाता है, बीएचयू वगैरह जैसे संस्थानों में। तो स्पेशल इस मतलब टीचर जो स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड हो, ताकि उनको समझ सके इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है जहाँ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पढ़ रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल क्योंकि भोजन और जीवन यापन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उनको ऐसी ट्रेनिंग दे कि अपना जीवन यापन कर सके। सेल्टर्ड वर्कशॉप के माध्यम से उनको बहुत सारे स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग दे ताकि वो अपना लाइफ सक्सेसफुली गुजार सके, तो वो आवासीय सुविधा के साथ हो। और फिर रेजिडेंशियल केयर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, पेरेंट्स को टाइम नहीं है, पेरेंट्स मैनेज नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में रेजिडेंशियल केयर की भी सुविधा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जो धनी राष्ट्र है उनके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे भी कम हैं और उनको सुविधा भी ज़्यादा है, और दुर्भाग्य से जो गरीब राष्ट्र हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्र हैं, उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी ज़्यादा है और फिर वो सुविधा भी कम है। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड इन कंप्लीट सेंस, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। सही है, ये भी सबको जानना चाहिए कि हम ये मैनेज करा सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। When a diagnosis is provided early in the child's care and interventions are properly implemented, children are able to achieve a quality life. ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन यदि अर्ली स्टेज में उनको डिटेक्ट हो जाता है और सुविधा दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंटरवेंशन दिया जाता है, तो वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। वाइल वॉकिंग एंड टॉकिंग later than others are its sign and symptom, but it becomes prominent once children are in an academic setting. मतलब जो केयर एंड एजुकेशनल नीड्स की बात हम करते हैं, तो बच्चा प्रॉब्लम तो शुरू में डिटेक्ट हो जाएगा, चलने में, टहलने में उनको दिक्कत हो रही है, या फिर क्रॉल करने में, या फिर सिट करने में, लेकिन रियल प्रॉब्लम उनका स्टार्ट तब होता है जब वो एकेडमिक सेटअप में आते हैं। लिहाजा उस समय उनको ज़्यादा केयर और एजुकेशनल नीड की ज़रूरत है। अर्ली इंटरवेंशंस एंड ऑनगोइंग सपोर्ट कैन अलाउ चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर एडेप्टिव फंक्शनरी एंड लर्न मेनी स्किल्स दैट विल अलाउ देम टू थ्राइव इन लाइफ। तो एक तो ये है कि कोशिश ये हो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, और फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो, खास के ये जो आपका एडेप्टिव फंक्शनरीज है उसमें, ताकि उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाया जा सके, वो अपना डे टू डे की फंक्शनिंग को ढंग से कर सके। स्किल्स दैट विल अलाउ देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस फील्ड में बहुत सारा काम हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स से लेके जनरल प्रोग्राम्स तक
डेवलप किए गए हैं, लेकिन ये उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको सुविधा देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उस क्रम में जो भी कठिनाई आती है उसको मिलजुल के, सिस्टम से मिलजुल के, लोगों से पता करके, सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब उनके केयर और एजुकेशनल नीड पे काम करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सो दैट ए स्किल दैट विल अलाउ देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड। मतलब उनको ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वो जितना संभव है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा सके, उनकी कठिनाई क्या है, कैसे हो सकती है, इस पे जो अब तक का ज्ञान है उसका उपयोग हो, और भी इस पे रिसर्च करके ज्ञान को जुटाया जाए, ये भी किया जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड केयर एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड